अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं अपने चैनल तौकीर वाइस के थ्रू आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आज मैं आपके सामने तरबियती उन्वान की वीडियो रखने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मेरे चैनल बनाने का मकसद और इन तमाम बातें करने का मकसद ये होता है कि हम इनसे समझकर अपनी औलाद की तरबियत के लिए, अपनी तरबियत के लिए कुछ कर सकें और कोशिश करें कि हम इन पर खुद भी अमल करें और दूसरों को भी अमल करवा सकें। चलते हैं बहर आज की वीडियो की तरफ। आज का जो तरबियती उन्वान है, जो आजकल हमारे मुल्क के या इस्लामी दुनिया के हालात चल रहे हैं, उससे रिलेटेड है। देखिए जी, इस वक्त अगर हम इस्लामी दुनिया में एक नजर डालें तो हमें हर तरफ गुर्बत, बेबसी, अदम बर्दाश्त, इखलाकियात का जनाजा और कई ऐसे फैक्टर्स दिखते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से कह ले या हमें इस्लामी दुनिया में एक ये भी नजर आ रहा है कि हमारी नौजवान नस्ल दीन से दूर होती जा रही है, यानी कि उनको दीन की तरफ रग़बत नजर नहीं आ रही। अब यहां पर इन हालात में हर किसी के ज़हन में एक सवाल उठता है कि ये जो आज हालात हैं, हमारी नौजवान नस्ल इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं है, तो क्या कुछ पीछे ऐसा हुआ है या इस इस्लाम का दुश्मन कौन है? अब दुश्मन दो तरह के पॉसिबल है, या तो कुफार हो सकते हैं और या फिर हम मुसलमान, इसके अलावा कोई तीसरा दुश्मन पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, हमें पता है कि हमारा माजी बहुत ताबनाक था, बहुत शानदार था, और जितना शानदार हमारा माजी था, आज हमारा हाल उतना ही बुरा है। यानी कि जितना हम उस वक्त तरक्की की मंजिलें तय करते हुए ऊपर जा रहे थे, आज उतना ही हम पस्ती में दबे जा रहे हैं। और मुस्तकबिल भी जो हमें नजर आ रहा है वो भी ऐसे ही बहुत दर्दनाक नजर आ रहा है। हमारे पास गुर्बत, बेबसी, माशरती व समाजी मसाइल, इस्तेहसाल, बेरारवी, धोखाबाजी, मुनाफकत के सिवा अपने इस मुआशरे के अंदर कुछ और नजर नहीं आ रहा। खास तौर पर अगर हम बात करें जिस मुल्क में मैं रह रहा हूं, पाकिस्तान की, जिस खित्ते में रह रहा हूं, बरसगीर की, तो यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड के, मुस्लिम कम्युनिटी के हालात और भी बुरे नजर आते हैं। अब इस दौरान इस ऐसे मनाजर के पीछे एक सवाल लाजमी मुतारिक होता है कि आखिर इस्लाम का दुश्मन कौन है, कुफार या मुसलमान? कोई तीसरा दुश्मन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कहने को बहुत आसान है कि कुफार दुश्मन है, साजिशें की उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है। चले एक वक्त के लिए मैं इस बात को मान भी लेता हूं कि कुफार ने साजिशें की, उन्होंने हमारे साथ ये किया, वो किया, जिसकी वजह से आज हम मुसलमान इन हालात में हैं। तो फिर एक सवाल ज़हन में आता है कि उन्होंने साजिश की, इस साजिश में ट्रैप कौन हुआ? हम मुसलमान। मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी कमजोरी थी जो हम ट्रैप हो गए। अगर हमारी कमजोरी ना आती तो क्या मजाल थी हमें ट्रैप करने की, या क्या हो सकता था कि हम ट्रैप हो जाते? तो इट मीन्स दैट हम लोग अपने गिरेबान में जान के तो सबसे पहले अपनी ही जो कमजोरियां, अपनी ही बुराइयों को हाईलाइट करते हैं। बहरहाल, अब चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि हम बहैसियत मुसलमान इस वक्त इस्लाम दीन को क्या समझते हैं। हम समझते हैं कि हम जो मर्जी कर लें, जो मर्जी गुनाह कर लें, लेकिन आखिरकार हमने जन्नत में ही जाना है। उसके अलावा हम क्या सोच रहे हैं? उसके अलावा हम ये सोचते हैं कि हम ये काम कर लें, वो काम कर लें, ये वजीफा कर लें, ये इबादत कर लें तो हमारे सारे गुनाह माफ। अब खुद सोचें, जब ये बातें हमारे नौजवान नस्ल या बच्चों के जहनों में या बड़ों के पास महफूज हो, उनके जहन में रच बस गई हो, तो फिर कैसे मुमकिन है? तो फिर कैसे मुमकिन है वो इससे उल्ट सोचें? जब उसे उल्ट नहीं सोचेंगे तो सोचे इन्हीं बातों की वजह से क्या आज एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला नहीं काट रहा? क्या हमारी इखलाकियात का क्या म्यार रह गया? क्योंकि हमें तो पता है कि हमने बख्शे जाना है, या मैं ये काम कर लूंगा तो मैं ये वजीफा कर लूंगा, ये बात कर लूंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तो फिर ये जो हालात हो रहे हैं यही होने। हमें कहा जाता है खुदा का डर नहीं रहा, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ये डर क्यों नहीं रहा। इस डर को खत्म करने के लिए क्या क्या किया गया है, या इस डर को खत्म करने में हमारा क्या किरदार है,
और इस डर को खत्म करने के बदले में हमने अपनी दुकानदारी चमकाई है। भला कैसे? देखें जी, कोई गुनाह करता है तो उसको एक डर होता है कि खुदा मुझसे पूछेगा, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हमें ये इस्लाम बताया जाता है कि आप ये वजीफा कर लें, आप ये इबादत कर लें, आपके सारे गुनाह माफ है, तो फिर बताएं किस तरह मुमकिन है कि उस आदमी के अंदर वो डर का कॉन्सेप्ट रहे। कभी रेगो से पता है कि मैं ये वजीफा कर लूंगा, ये इबादत कर लूंगा, उसके बाद बख्शा हूं, अब मैं चाहे जुल्म कर रहा हूं, मुनाफकत कर रहा हूं, धोखाबाजी कर रहा हूं, जो मर्जी कर रहा हूं, मुझ पर किसी किस्म की पूछ-गूछ नहीं होगी। तो ये डर खत्म करने में हमारा अपना किरदार है। तो बहरहाल कोई गैर मुल्की खुदा जाने तौहीन करता है कि नहीं करता, लेकिन उसको भी चौराहे में जलाकर मार दिया जाता है। लेकिन समझ नहीं आती कि वो नाम नेहाद मौलवी जो मुदरसों में कुरान मजीद की मौजूदगी में बच्चों के साथ ज्यादती करते हैं, उनको जलाकर क्यों नहीं मारा जाता चौराहों में। ऐसे एक आदमी जिसे अरबी जबान से वाकिफ नहीं है, उसकी तौहीन तो हमें अपनी बंद आंखों से भी नजर आ जाती है। लेकिन एक मौलवी या एक आलिम जो जानता है ये कुरान मजीद है, जो जानता है कि मैं मस्जिद के अंदर हूं, मैं मुदरसे के अंदर हूं, और उसके बावजूद वो बच्चों के साथ ज्यादती करता है, तब हमें अपनी फटी हुई आंखों के साथ भी वो तौहीन नजर क्यों नहीं आती? ये सवाल आज का हर नौजवान सोच रहा है। अब ऐसे सवाल जब ज़हन में आएंगे तो आप लोग खुद सोचे कि दीन इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन कौन हुए। अब देखिए, दूसरी मिसाल की तरफ चलते हैं। हमारे यहाँ हमें उलमा कराम गुर्बत के बहुत बड़े बड़े दर्स देते हैं, यानी कि सब्र करने के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि गुर्बत के ये फजाइल हैं, ऐसे है वैसे है। लेकिन सवाल आज का नौजवान ये सोचता है कि खुद ये गरीब क्यों नहीं होते। आप देख लें, बड़े बड़े उलमा कराम इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रख के आगे दर्स देने के लिए आगे, जी गुर्बत के ये फजाइल है, ये था वो था, लेकिन खुद गरीब क्यों नहीं है। मेरी सिंपल सी बात है कि जब एक बड़ा आलम मरता है, उसकी औलाद अरबों रुपए आपस में बांटते वक्त लड़ पड़ती है, तो उस वक्त उन उलमा के मुतकदीन जिनको गुर्बत के बड़े बड़े फजाइल बताए गए थे, उसकी लाश को, उसके मुर्दे को कब्र से निकाल कर ये सवाल क्यों नहीं करती कि अपने लिए तो अरबों छोड़ गए और हमारे लिए ये गुर्बत के फजाइल क्यों बताए। यानी कि ये आज का नौजवान सोचता है, और यही आज की सोच की वजह से दीन में दूरी होती जा रही है। देखिए, सिंपल सी बात है, आज के नौजवान तबके के पास इस्लाम पढ़ने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। उसने वही देखना है जो हम कर रहे हैं, वो वही इस्लाम समझेगा जो हमारे इस वक्त हालात सामने है। उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो रिसर्च करे, वो पढ़े, कभी नहीं होगा। जो हम कर रहे हैं वही उसके नजदीक इस्लाम है। अब आप खुद सोचे, ऐसे बदतरीन हालात में जो इस्लामी दुनिया के हैं या हमारे हैं, क्या कोई इस्लाम की तरफ राग़िब हो सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं है। जो इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, मुनाफकत, झूठ, अदम बर्दाश्त का राज है, गुर्बत, तंग नजरी और शिद्दत पसंदी जो हमें इस्लामी दुनिया में वाज़ेह नजर आती है, तो ऐसे में भला कोई क्यों कर मानेगा कि दीन इस्लाम एक ज़ाब्ता इजाद का नाम है। ऐसे में भला कोई क्यों सोचेगा कि ये दुनिया की फलाह का नाम है। ऐसे में नौजवान तबका जो इस वक्त अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्यों इस्लाम को एज ए सेवियर समझेंगे। वो तो वही सेवियर समझेंगे जो यूरोप कर रहा होगा। वो तो वहीं जाएंगे जहां पर उनको लग रहा होगा कि ये तरक्की कर रहे हैं, जो उनको वाज़ेह होती नजर आ रही होगी। तो इसलिए इस्लाम के मेरे नजदीक अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है ना, तो इस वक्त हम खुद हैं। हमसे बढ़कर इस्लाम का कोई दुश्मन नहीं है। कई मिसालें दी जा सकती हैं, लेकिन वीडियो की तवालत की वजह से मैं एक एग्जाम्पल लास्ट पे और देता हूं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। हमने अपने मसालिक को बेहतर साबित करने के लिए, अपने मसलक को तरवीज देने के लिए, हमने इस्लामिक हिस्ट्री का जो हशर किया है वो आप लोगों के सामने है। वो इस्लामिक हिस्ट्री खुद इस बात की गवाही है कि मुसलमान से बड़ा इस्लाम का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। दीन इस्लाम में जिसने दिल चाहा अपने मसलक के मुफाद के लिए, अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, अपनी वाह वाह करवाने के लिए, अपने पीछे लोगों का एक
हजूम लगाने के लिए, खुद को बदतर और आला साबित करने के लिए क्या किया, इस्लाम का जहां दिल किया उस तरफ मोड़ दिया। आप तारीख उठा लें, अब जो तारीख आपकी किताबों में लिखी पड़ी है, आप उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, मुतमईन कर सकते हैं नौजवान तबके को कि आपका इस्लाम ऐसा था। अगर इस्लाम वैसा था तो मुझे तो उस तारीख को पढ़ने के बाद किस तरह मुमकिन है कि मैं इस्लाम की मोहब्बत की तरफ जाऊं कि जिसमें हमने अपने मसालिक को परवान चढ़ाने के लिए, अपने मसले को बढ़तर और आला साबित करने के लिए हमने क्या कुछ उस तरीके के साथ नहीं किया, वो सब आपके सामने है। मैं खुल के उस पर बात नहीं कर सकता। तो बहरहाल इसी तारीख से हमें इससे बड़ी गवाही और क्या मिलती है कि इस्लाम का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वह मुसलमान है। हमने अपने मुफाद के लिए जो कुछ इस्लाम के साथ किया है वही आज कुछ हमारे सामने है, और जिसको देखते हुए हमारे नौजवान तबके को इस्लाम की तरफ रगबत नहीं बढ़ रही बल्कि दूरी होती जा रही है। बहरहाल कल नहीं तो आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह का इस्लाम दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और जिस तरह का इस्लाम दिखाया और समझाया जा रहा है, क्या इस इस्लाम की वजह से हम दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर हमें जब इन बातों पर सोचेंगे, जब इन बातों पर बहस होगी, तो हमारे सामने इस्लाम की एक वाज़िया नजर आएगा कि इस्लाम की तालीमात है और इसमें कोई शक नहीं है। इस दुनिया को अगर कोई फलाह की तरफ ले सकता है तो वो सिर्फ दीन इस्लाम है, लेकिन हमारे अमाल उससे बिल्कुल अपोजिट है। और जब तक हम अपने अमाल उस इस्लाम के मुताबिक नहीं करेंगे, तब तक हमारी वजह से लोग इस्लाम से नफरत करते रहेंगे। तो तब तक हर जी शोर, हर समझदार बंदा यही कहेगा कि इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हम खुद हैं और कोई नहीं है। बहरहाल हमें चाहिए कि हम सोचें इस बात पर कि ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट बन चुके हैं। हम इनको खत्म करें, अपनी नौजवानों को, अपनी नस्लों को ये तरबियत सही इस्लामी बुनियादों पर करें, ताकि हम उनके आगे भी साबित कर सकें कि इस दुनिया में अगर कोई फलाह का रास्ता है, अगर कोई कामयाबी का रास्ता है, तो वो रास्ता सिर्फ दीन इस्लाम है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।